Swarna from Success Point. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to discuss about student visa. जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टूडेंट वीज़ा लेना हैज़ बिकम सो इजी, मतलब इतना इजी हो गया है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, चाहे कनाडा, यूके, अमेरिका, इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू गेट स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम इंडिया. What I'm going to talk about here today, that देखिए आप स्टूडेंट वीज़ा लगा के चले तो जाएंगे, इट इज़ वेरी इजी एज आई टोल्ड यू, बट आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुने और अंत तक देखें सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो कि आप किसी भी देश में क्यों जा रहे हैं और आपने वहाँ जाके क्या करना है. Either you want to get permanent residency or you want to just come back after earning money. So that's two choices you have to make. तो प्लानिंग इनिशियल स्टेजेस पे ही बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने ये पाया है यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स में. दे क्विकली वांट टू गो अब्रॉड एट एनी कॉस्ट, तो उसका फ़ायदा बहुत सारे एजेंट्स ले रहे हैं. दे डू नॉट गाइड स्टूडेंट्स प्रॉपरली. इस चक्कर में स्टूडेंट्स के 8 से 10 साल हैं जो वो वेस्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पे मैं यही आपको एक अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन यू वांट टू मूव टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, सो व्हाट शुड यू नीड टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा. देखिए, किसी भी कंट्री से जाने से पहले वहाँ पे आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा ऑक्यूपेशन डिमांड में है. ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आप वहाँ की डिफरेंट स्टेट्स में ऑक्यूपेशंस की लिस्ट देखें, कौन कौन से ऑक्यूपेशन डिमांड में है, जिसे हम कहते हैं स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसमें भी 3 कैटेगरी हैं. कुछ शॉर्ट टर्म में आते हैं ऑक्यूपेशंस, कुछ मीडियम और कुछ लॉन्ग टर्म में. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने ये भी पाया है कि कुछ एजेंट्स, कुछ कंसल्टेंट्स, सॉरी टू से, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए स्टूडेंट्स को ऐसे कोर्सेज भी दिलवा के भेज देते हैं जिनमें फर्दर उनकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है. अगर तो आप सिर्फ वहाँ पे लेबर वर्क जाना चाहते हैं और सिर्फ मनी अर्न करना चाहते हैं, दैट्स ओनली योर चॉइस. बट इफ़ यू वांट गुड लाइफ, यू वांट परमानेंट रेजिडेंसी देयर, then you should definitely plan ahead before moving to another country. How I can say this with confidence, because I have experienced this thing. जब मैंने मतलब स्टूडेंट वीज़ा लगाया था तो nobody guided me. They just क्योंकि उनको होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी जल्दी होती है कि जल्दी हमारा वीज़ा आ जाए, और एजेंट्स को जल्दी होती है कि हमारे पैसे बन जाएं. इस चक्कर में वो आपको कोई भी रैंडम कोर्स दिलवा देते हैं. तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप किसी भी कोर्स को लेने से पहले उसका पीआर का प्रोसेस पहले ही माइंड में रख के चलें, सो दैट आपको आफ्टर योर स्टडी इतनी प्रॉब्लम्स ना आए जो कि पिछले कुछ ईयर्स में अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को, आईटी स्टूडेंट्स को देखने को आई है. ठीक है, तो टुडे आई विल टॉक अबाउट वन कोर्स जो आप +2 के बाद भी ले सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में. आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट सोशल वर्क. अगर आपने +2 में 60% मार्क्स लिए हैं और आप IELTS में 7 ईच बैंड्स ले लेते हैं, तो आप बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं. इसमें अगर आप आगे जाके देखेंगे, फिर आपको डिग्री असेस करानी होती है. NSW न्यू साउथ वेल्स में सिर्फ 70 पॉइंट्स पे 190 वीज़ा आपका इसमें डल जाता है. और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में करते हैं तो ओनली 65 पॉइंट्स पे आपको पीआर मिल जाती है, जिसमें 491 और 190 दोनों वीज़ा एलिजिबल हैं, स्पेशली फॉर सोशल वर्क. आप बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क करते हो, और इवन अगर आपने BA इंडिया से करी हुई है, अगर आप मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के लिए आगे फर्दर जाते हो स्टडी के लिए. तो ये एक छोटी सी चीज़. देयर आर मेनी कोर्सेज इन मेनी यूनिवर्सिटीज एंड मेनी अदर रिक्वायरमेंट्स विच यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी.
अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की बात करूँ, यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स है कि आपको आईएलटीएस में 7 ईच चाहिए और आपके +2 में मिनिमम 60% स्कोर चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहाँ पे पीटी स्कोर भी एक्सेप्टेबल है और +2 में मार्क्स की भी जो है वो वेरिएशन है। सिमिलरली आफ्टर बैचलर्स और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग से हैं। इट इज जस्ट अबाउट वन कोर्स सोशल वर्क, देयर आर मेनी कोर्सेज विच यू कैन ऑप्ट। ठीक है, ये बात है कि आप पहले प्लानिंग कर लो कि किस कोर्स में जाना है, आपको असल में वहां पे जाके करना क्या है। ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए लेबर वर्क तो है ही, आप इजीली कोई भी रैंडम कोर्स उठा के जा सकते हैं और वहां पे आप लेबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट हियर कि एनएसडब्ल्यू में सोशल वर्कर्स के 70 पॉइंट्स पे आपको 190 स्किल नॉमिनेटेड वीजा सब क्लास में आपका इन्विटेशन आ जाएगा और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड से आप करते हो तो सिर्फ 65 पॉइंट चाहिए अभी के लिए। अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है कि सोशल वर्कर जो है ऑक्यूपेशन दैट इज इन डिमांड। नॉट ओनली दिस ऑक्यूपेशन, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कोर्सेज आर इन डिमांड, जो नर्सिंग वाले कोर्सेज हैं वो भी डिमांड में हैं। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशंस डिमांड में है और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में बैठ के ही प्लानिंग करके आगे आप कोर्स चूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, ना कि रैंडमली बिल्कुल ब्लाइंडली किसी कंसल्टेंट को फॉलो करके कोई भी कोर्स लेके किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लें। ये मैं आपको कभी भी एडवाइज नहीं करूँगी। इवन मैंने ये भी देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, अपनी बैचलर्स की, पीटी दिया, नाटी दिया, उन्होंने अच्छा स्कोर लिया, यहीं से ही वो 190 लगा के और 491 लगा के भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो ऑस्ट्रेलिया स्टडी एंड देन अप्लाई फॉर visa 491 or 190. Even if you stay here in India, you can study here, can collect points and can apply for these two visas, skill nominated visa subclass 190 and 491, which is temporary कह सकते हैं provisional PR हम जिसे हम बोलते हैं। There are many more ways. You just need to get aware about it. You just need to question your consultant from whom you are, applying your file or whatever. So ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। बस मेक श्योर कि आपके दिमाग में क्लैरिटी जरूर हो जाने से पहले why you are going there, what you going to do there, like where you see yourself in the next 5 to 7 years. ठीक है, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत करें और सब कुछ प्लानिंग करके चल सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग, सो आई विल लीव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।